शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। यही सोचकर कि ये जो 1 घंटा है कार्यक्रम के आरंभ में आपको मैं चेताने का प्रयास करता हूं कि आपके जीवन में ये जो 1 घंटा है आपके भाग्य का निर्माण कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूसरों की मदद के बगैर चल पाए, क्योंकि आप सभी लोग और हम सभी लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हमें दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और यदि हमारे जीवन में शिक्षा का अभाव हो तो एक अच्छे टीचर, एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। और जब कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई रास्ता समझ में नहीं आए, तो भविष्य जानने के लिए ज्योतिषाचार्य की जरूरत होती है। हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज एक दूसरों के हित के बारे में अच्छा सोच कर, अच्छा विचार कर, अच्छा निर्माण कर ही निश्चित हो सकता है। मैं सोचूं कि दुनिया भर के सारे वैभव, सारी संपदा मुझे मिल जाए, शहर के शहर मेरे हो जाएं, और ईश्वर यदि उसे पूरा भी कर दे, मेरी जगह ये कामना आप भी करके देखिएगा। पर मेरी अंतरात्मा आपसे यही कहेगी कि जीवन में ऐसी कामना कभी मत कीजिएगा। ये वही तरीके का जीवन हो जाएगा कि जिस तरह से बुढ़ापे में आपके परिवार में सब होते हुए आप अकेले, आपसे बात करने वाला कोई नहीं, आपके सुख दुख को सुनने वाला कोई नहीं। इसी तरह से यदि आपके जीवन में सभी प्रकार के वैभव आ जाते हैं, सभी प्रकार की खुशियां आ जाती हैं, और दुनिया में आप अकेले हैं, तो ना वो सोना आपके लिए काम आने वाला है, ना वो हीरे जवाहरात आपके लिए काम आने वाले हैं। सड़कों पर खड़ी हुई वो गाड़ियां आपके काम आने वाली हैं, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। 2 दिन तो बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की शादी हुई हो और बीवी मायके चली जाए तो ऐसे में व्यक्ति बड़ा खुश होता है, लेकिन ये भूल जाता है कि वो ही बीवी है जो उसे गरम गरम रोटी बनाकर खिलाती है। लेकिन 2 दिन बड़ा अच्छा लगता है आदमी को जब शादी होती है ना किसी व्यक्ति की और उसकी बीवी मायके चली जाए, तो ये सोचता है कि इस दोस्त के साथ आनंद लूंगा, वहां घूमने जाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, बीवी ये मना करती है, वो करूंगा, आज पैग मार लूंगा, आज ये कर लूंगा। मतलब कि जो भी बुरे काम है ना, बीवी उसको रोकती है ना, उसको टोकती है, तो वो आदमी को बड़ा बुरा लगता है। तो जब वो बीवी मायके जाती है ना, ऐसे में आदमी के मन में हजारों प्रकार के खुशियां जागती हैं। लेकिन जब 4 दिन होते हैं ना, और 4 दिन के बाद में 2 दिन में वो बड़े आनंद में रहता है, सारे अपने कुकर्म कर लेता है। उसके बाद जब उसे एहसास होता है कि पत्नी तो घर में है ही नहीं, मेरी सुनने वाला कोई है ही नहीं, मैं अपनी बीवी को गाली भी दे लेता था, मैं उसे डांट भी ले लेता था, कभी कभार मैं फालतू भी कुछ हरकतें कर लेता था जो नहीं करनी चाहिए, सामाजिक मान्यताओं से परे हटकर, जिसे हम लड़ाई झगड़ा कह लें। लेकिन जब पत्नी नहीं होती ना 1 सप्ताह, तो उसके बाद में धीरे धीरे अकेलापन खाने को दौड़ता है। बच्चे नजर नहीं आते, कल तक वही बच्चे शोर मचाते हैं तो बाप उन्हें डांट कर भगा देता है, लेकिन बाद में जब वही बच्चे नजर नहीं आते तो उस समय उस बाप को लगता है कि नहीं, सही मायने में मेरा परिवार ही सर्वोपरि है, इससे बढ़कर ना ये शराब की बोतल है, ना ये रखा हुआ भोजन है, और ना ही बाजार के होटल का खाना। घर की पत्नी की बनाई हुई वो दाल ही 5 स्टार होटल के शाही पनीर से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसलिए हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, और बिना समाज के जी पाना हमारे लिए अधूरा है। दुनिया के सभी वैभव, सभी प्रकार की खुशियां व्यर्थ हो जाती हैं जब साथ में परिवार नहीं होता, साथ में अपना खुशियां मनाने वाला नहीं होता। आज के विज्ञान के दौर में इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाने की कल्पनाएं की जा रही हैं, लेकिन इस ग्रह को सुधारने की कल्पनाएं नहीं हो रही।
यदि आप इतने सक्षम हो जाते हैं, दूसरे ग्रह पर चले जाते हैं, मंगल पर, सैटर्न पर, कहीं पर भी आप जीवन बसा लेते हैं, लेकिन उसे नए सिरे पर बनाने पर आपको करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। लेकिन जो बनाया बनाया ईश्वर ने आपको सुंदर पृथ्वी दी है, इसे बचाने की आवश्यकता है। ये आपका परिवार है। इसमें आज भी भारतवर्ष में ही कम से कम 7 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। आज जो हमारी नदियों की स्थिति है, यदि हम उन्हें प्रदूषण मुक्त कर लें तो हमारे पास में पानी के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज भी हमारे देश का 90% पानी व्यर्थ समुद्र में बह जाता है और हम अपने आप को विकासशील देश की श्रेणी में लाना चाहते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे लोग जो है भूख से मर रहे हैं। ये समाज आपका अपना है, ये धरती आपकी अपनी है। आपको अपने हिस्से का क्षेत्र केवल सुधारना है। यदि आपने अपने क्षेत्र को ही सुधार लिया तो निश्चित ये धरती फिर से स्वर्ग बन जाएगी, और यदि आपने नहीं सुधारा तो किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही आप स्वर्गवासी हो जाएंगे। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हमारे फेसबुक को अगर हम खोलते हैं तो 5000 आदमी हमारे फ्रेंड होते हैं, लेकिन पड़ोस में 2 व्यक्ति भी हमसे बात करने वाले नहीं हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप खुद अपने हृदय पर हाथ रख के कहिएगा, कैसा जीवन जी रहे हैं आप। आपको अकेला पसंद था, ईश्वर ने आपको अकेला कर दिया। आजकल आपका मित्र केवल मोबाइल है। मोबाइल पर लाखों लोग आपके फॉलोवर्स हैं, लेकिन जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको कुत्ता भी नहीं पहचानता। तो फिर आपके फॉलोवर्स होने का कोई बेनिफिट नहीं हो जाता है, कोई लाभ नहीं हो जाता है। अपने समाज में, अपने आसपास, अपने आस पड़ोस अपनी पहचान बनाइए और लोगों से मिलिए। लोगों से मिलना जरूरी है, इससे पहले कि लोगों की यादों में आप रह जाएं और बाद में यादों से भी चले जाएं। ठीक है।